चाइनीज मांझे से हो रही लगातार मौतों को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद जानलेवा घटनाएं होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और अब कड़ी कार्रवाई जरूरी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर चाइनीज मांझे से किसी की मौत होती है तो आरोपी पर बीएनएस की धारा 106(1) के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि मांझा बेचने या इस्तेमाल करने वालों पर सीधे आपराधिक केस होगा। अगर नाबालिग इसका इस्तेमाल करते पाए गए तो उनके माता पिता को जिम्मेदार माना जाएगा और उन पर भी कार्रवाई होगी। कोर्ट ने बताया कि इंदौर में बीते महीनों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। साथ ही बड़ी संख्या में पक्षियों की भी जान गई है। मकर संक्रांति को देखते हुए कोर्ट ने 14 जिलों से सुरक्षा कार्य योजना की रिपोर्ट तलब की है। अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। सुनवाई में एक महिला वकील ने बताया कि उनका गला भी चाइनीज मांझे से कट चुका है, जिस पर कोर्ट ने शासन को और सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। चाइनीज मांझे को लेकर सर एक याचिका दायर की गई थी। किस तरह के निर्देश जो है कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, क्या कुछ बहस हुई है? सुमोटो संज्ञान लिया गया। चाइनीज मांझा जो कि आम आदमी के लिए बड़ा नुकसानदायक है और कई लोगों की इसमें जान जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में जस्टिस वीके शुक्ला साहब के द्वारा 8 दिसंबर को एक जुडिशियल एक्टिविज्म का एक एग्जाम्पल सेट करते हुए एक सुमोटो पीआईएल रजिस्टर की गई, जिसमें कोर्ट के द्वारा मुझे एमिकस क्यूरी या न्याय मित्र के रूप में अपॉइंट किया गया। उसके बाद हमने एक हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि चूंकि मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को आता है और उस दिन पतंग ज्यादा उड़ाई जाती है और उस समय इसके चांसेस ज्यादा हैं कि ऐसे एक्सीडेंट्स हों। उसको देखते हुए पिछले महीने 11 दिसंबर को कोर्ट ने एक विस्तृत आदेश जारी किया, जिसमें कई सारे डायरेक्शंस इशू किए। पर्टिकुलरली 4 डायरेक्शंस कोर्ट ने इशू किए, जिसमें कोर्ट ने कहा कि मैन्युफैक्चर, सेल, स्टोरेज और यूसेज ना हो, इसका एक स्ट्रिक्ट, इसको रोकने के लिए एक स्ट्रिक्ट कंप्लायंस किया जाना चाहिए कोर्ट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न अथॉरिटीज के द्वारा। साथ में कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि मार्केट में ये भी देखा जाए कि इसका मांझे का जो चाइनीज मांझा है, इसका सर्कुलेशन को रोका जाए। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्ट ने ऑर्डर दिया। कोर्ट ने कहा, ऑर्डर क्या, डायरेक्शन दिया। कोर्ट ने कहा कि इसको, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं रहता, तो इसको सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेशन में लाया जाए, ताकि लोगों को ये पता रहे कि इसको यूज नहीं करना है और इसके लीगल और पीनल कंसिक्वेंसेस हैं, क्योंकि बीएनएस की धाराओं के तहत ये अपराध की श्रेणी में भी आता है। अब क्योंकि यस्टरडे दिस केस वाज लिस्टेड, उस दिन पिछली डेट पर कोर्ट ने कहा था कि भाई स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज इस बात के लिए कंप्लायंस रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करें। कोर्ट के जुडिशियल एक्टिविज्म को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज ने भी इसको बड़े पॉजिटिव तरीके से लिया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने अथॉरिटीज में बड़ी तत्परता दिखाते हुए, इवन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कोर्ट में प्रेजेंट थे। इन्होंने भी बताया कि हम इसको सीरियसली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और पर्टिकुलरली कोर्ट ने उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज ने इस बात के डायरेक्शंस भी इशू किए हैं कि अब इसको जो बीएनएस की धारा 106(1) के तहत अपराध रजिस्टर किया जाएगा अगर किसी ने इसका कंप्लायंस नहीं किया है तो। कल भी किसी और टिप्पणी करी है, कल कोर्ट ने ये सब टिप्पणी की है कि इसका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं हो रहा है। और क्योंकि डे बिफोर यस्टरडे, मेरे ख्याल से 10 तारीख को, एक व्यक्ति की जो 45 वर्ष का था, जिसकी नायलॉन चाइनीज नायलॉन मांझे से उसकी डेथ हो गई। तो और भी हमने एक लेडी एडवोकेट को, बहुत सारे प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पे ऐसे केसेस रजिस्टर नहीं भी हो पाते हैं, देख भी नहीं पाते हैं लोग, लेकिन कई लोगों को हताहत होते हैं। तो ऐसे ही एक महिला वकील थी जिनके गले में उसका आहत हुई थी, तो उनको भी कोर्ट में हमने पेश किया था।
तो कोर्ट ने अब मुझे लगता है कि चूंकि मकर संक्रांति का त्योहार 14 तारीख को आ रहा है, उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट पूरी सजगता के साथ इसको करेगी और 16 तारीख अगली डेट कोर्ट में लगाई है। वकील साहब, इसमें कोर्ट ने ये भी ऑब्जेक्शन दिया है कि जो बच्चा परिजन बच्चों को पतंग उड़ाने हाँ, के लिए एग्जैक्टली हाँ। कोर्ट ने इस बात को भी ध्यान रखा है कि अगर कोई बच्चा, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट और यंगस्टर्स ही पतंग उड़ाते हैं, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी पकड़ा जाता है तो उसके पेरेंट्स और उसके जो गार्जियंस हैं उनके उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाए।